शोना किड के नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो यूं ही मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सरजमीन थी जहां हर कोने फूल खिलते थे, खुशबू बिखरती थी और तितलियां हवा में झूमती थी। ये सरजमीन मौसम बहार की जन्नत कहलाती थी और इसी हसीन देश में एक बहार की परी रहती थी जिसका नाम था सराफीना। सराफीना के पर ऐसे चमकदार जैसे बहते झरनों का पानी और इसकी आंखें सुबह के शबनम जैसे चमकती थी। वो हमेशा एक टनलप के फूल में सोती जो दिन के वक्त धूप से रोशन और रात से चांदनी की तरह चमकता। इसका काम दुनिया को सर्दी की नींद से जगाना था, पहाड़ों से बर्फ हटाना था, दरख्तों को नई जिंदगी देना था, कलियों को खिलने की खुशी सिखाना था और इंसानों के चेहरों पर बहार की मुस्कुराहट वापस लाना था। एक रोशन सुबह जब परिंदे चहचहाने लगे, सराफीना अपनी नरम सी नींद से जागी। इसने लंबी अंगड़ाई ली, अपने खूबसूरत पर खोले और अपनी छोटी सी छड़ी संभाल कर टनलिप के अंदर से बाहर आई। इसने हवा से एक दायरा बनाया और जैसे ही छड़ी से चमकदार रोशनी निकली, जमीन पर बिछी कुची बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। जहाँ बर्फ हटती वहाँ सब्ज घास झांकने लगती। वो हर दरख्त के पास जाती, अपनी छड़ी से दरख्त को छूती और फौरन पत्तों को हरियाली दरख्त पर छा जाती। कलियां मुस्कुराकर खिलती और परिंदे खुशी से गाते। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग हर साल सराफीना का इंतज़ार करते। इनके बागात में जब तक वो ना आती बहार ना आती। लोग दुआएं करते, बच्चे गाने गाते और हर साल इसकी वापसी की मोहब्बत से मनाते। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लूसी। लूसी की आंखें चमकती थीं और हर दिल में उम्मीदों का जहां बसा था। इस सुबह जब सराफीना आसमान की बुलंदियों में से उड़ती हुई आ रही थी, लूसी गांव के किनारे बैठी हुई थी, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे और नजरें आसमान की तरफ जमाए हुए। सराफीना की नज़र जैसे ही लूसी की जानिब पड़ी, वो रुक गई। इसे लूसी की मासूम ख्वाहिश ने छू लिया। वो मुस्कुराई और आसमान से झुककर आहिस्तगी से नीचे उतरी। जैसे ही चमकदार रोशनी का दायरा ज़मीन से टकराया, लूसी ने आंखें मलकर देखा और इसके सामने एक परी खड़ी थी जिसके पर आसमानी रंग में झलक रहे थे और इसकी छड़ी से चमकदार जरे निकल रहे थे। क्या आप ही बहार की परी हैं? लूसी ने हैरत से पूछा। जी हाँ प्यारी बच्ची, सराफीना ने नरमी से जवाब दिया। मेरा नाम सराफीना है और तुम्हारी दुआएं मुझे यहाँ ले आई हैं। लूसी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। सराफीना ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई और कहा, आज तुम मेरे साथ बहार की खुशबू बांटने चलोगी? लूसी खुशी से उछल पड़ी और दोनों हाथों से सराफीना का हाथ थाम लिया। एकदम रोशनी फैली और दोनों हवा में उड़ने लगे। पहला मुकाम एक खुश पहाड़ी था जहां दरख्त बरहना खड़े थे। सराफीना ने छड़ी घुमाई और लूसी ने हवा में हल्की फुल्कियां झलरियां बिखेरी। दरख्तों पर हरियाली वापस आ गई और परिंदे दरख्तों पर बैठ गए। अब तुम्हारी बारी है, सराफीना ने कहा और लूसी को एक छोटा सा जादुई बीज दिया। लूसी ने बीज जमीन में दबाया और चंद लम्हों में वहाँ एक रंग बिरंगा फूल खिल उठा। अगले मुकाम पर ही वो दोनों एक नदी के किनारे पहुँचे जो जमी हुई थी। सराफीना ने हल्की सी दुआ पड़ी और लूसी ने नदी में अपनी हथेली रखी। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलने लगी और साफ पानी बहने लगा। सफ़र जारी रहा। वो मैदानों से गुजरी जहाँ लूसी ने हर फूल को नरमी से छुआ और वो खिल उठा। वो गांव के रास्ते पर भी गई जहां सराफीना पौधों को जिंदगी बख्शी और लूसी ने हर बच्चे के हाथ में एक रंगीन फूल थमा दिया। गांव के लोग हैरत से ये सब देखते रहे। इनके बागात खुशबू से भर गए, दरख्त झूमने लगे और फिजा में खुशी की लहरें दौड़ गईं। रात हुई तो लूसी ने सराफीना का हाथ थाम कर पूछा, क्या मैं हर साल आपके साथ आ सकती हूँ? सराफीना ने नरमी से कहा, हर इस दिल के साथ बहार जाती है जहाँ मोहब्बत और उम्मीद बसती है। तुम्हारा दिल अब बहार का हिस्सा है। जब भी तुम नरमी, मोहब्बत या हंसी बांटोगी वहाँ मैं हूँगी। लूसी ने आंखें बंद की और दिल से एक छोटा सा वादा किया कि वो हमेशा रोशनी, मेहरबानी और खुशबू बांटेगी। फिर सराफीना आसमान की तरफ प्रवास कर गई, चमकते हुए तारों के दरमियान छुपते हुए, मगर लूसी के दिल में हमेशा के लिए एक नरम चमक छोड़ गई। यूँ हर साल जब बहार आती, लूसी के बाग में पहला फूल खिलता और इसे देखने के लिए लूसी जान लेती सराफीना वापस आ चुकी है। शोना किड के नाजरीन, अगर आपको भी लूसी और सराफीना परी की कहानी अच्छी लगी है
تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔